दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे का टॉपिक है और यही वाला टॉपिक है दोस्तों। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे का लेक्चर है। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के फिर आप यहाँ पे आओ। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो भाई कर लो। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा हमने मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाया है। और आप अपने बोर्ड वाइज बहुत अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि जितना सम मैंने सॉल्व करा है उसके बाहर आपको एक भी सम नहीं सॉल्व करना है। और इसी बैच को ज्वाइन करके इस बार दोस्तों टोटल 6 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे पॉसिबल है तो आप ज्वाइन करो। अदरवाइज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपकी साइड से दो। चलो, मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स, मतलब यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सम सॉल्व करूंगा तो 2-3 सम आपको अपने साइड से भी सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये 10 है, ये 10 भी है और यहाँ पे 10a+b है। तो आपको फॉर्मूला मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट से ही पढ़ा है। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या आएगा सर a+b। तो क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा 10a, यहाँ पे क्या आएगा +10b, और यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10a और इंटू 10b। अब यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखने की कोशिश करूं तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, व्हाट इज 10a, 1/2, ठीक है सर। व्हाट इज 10b, 1/3। देन 1 माइनस 10a, 1/2, 10b, 1/3। और अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो यहाँ पे क्या है सर, 10 है, a+b है सर। सर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। आज के लेक्चर में जो सम कराऊंगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो भाई इस तरह का सम पूछा जाता है। अगर ये वाला आप पार्ट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 - 1/3 2 जा कितना आएगा दोस्तों, 6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो दोस्तों ये कितना आएगा, 5/6। और 6 1 जा 6 -1, 5/6। जनरली ये सम ना 12th क्लास का सम है, पर यहाँ पे आप डिप्लोमा में आए हो तो आपको डायरेक्ट अभी मिल गया। मोस्टली आप डिप्लोमा कब करते हो, 10th के बाद। तो 10th के बाद जनरली 11th क्लास के सम देने चाहिए, पर 12th का सम दिया, पर बहुत सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को कैंसिल करेंगे और फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आया दोस्तों, 1। तो 10a+b का हमारा जो आंसर है दोस्तों कितना आया, 1 आया। ठीक है सर, ये डन, फुल एंड फाइनल। अब देखो ऐसा ही सेम सम मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे, देखो 10x है, 10y है और यहाँ पे x+y। बस डिफरेंस क्या है पता है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 10 नहीं लिखा है, पर हमें 10x 10y से समझ में आएगी ये 10a और b वाला फॉर्मूला है। सर अप्लाई कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे देखो। यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे x और y है तो आप ऐसे ले लो, अब फॉर्मूले को a और b की जगह पे x और y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। सेम यहाँ पे क्या आएगा सर, 10a मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10x, 10b मतलब सर 10y, 1 - 10a मतलब 10x, 10b मतलब सर 10y। ठीक है सर, ये पूरा डन। अब सर इसको आगे कैसे सॉल्व करूं सर, 10x का वैल्यू कितना है सर, 5/6। 10y का वैल्यू कितना है सर, 1/11। 1 - 10x कितना है सर, 5/6 इंटू 1/11। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 10x+y विच इज इक्वल टू, देखो दोस्तों यहाँ पे 11 5 जा 55, वेरी गुड सर। 6 1 जा कितना होता है सर, 6 होगा, ठीक है सर। एंड दोस्तों इसके बाद 11 6 जा 66, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मैं रखूं तो देखो ये 1 माइनस 5 1 जा कितना आएगा दोस्तों, 5। एंड दोस्तों इसके बाद 6 इंटू 11 कितना आएगा दोस्तों, 66। ओके परफेक्ट सर। देन दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा x+y विच इज इक्वल टू, क्या आएगा दोस्तों 55 + 6। वैसे तो आप अगर कैलसी का परमिशन आपको है, जनरली बहुत सारे लोगों को है, तो आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हो। बट थोड़ा स्टेप वाइज लिखोगे ना तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखो 11 55 + 6 61 डिवाइड बाय 66, 66 1 जा 66 -5। देखो इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करो और -5 करो तो यहाँ भी 61 आएगा, डिवाइड बाय 66, 66 कैंसल, 61 कैंसल। देन दोस्तों यहाँ पे 10x+y विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1। सर हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल नहीं आया दोस्तों, आपको ये प्रूफ करना है
किस तरह से आप कौन से गलत फहमी में चल रहे हो कि आपका आंसर आ गया। और अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को बस देखो मत, साइड में देखो नीचे एक लाइक वाला बटन है, लाइक पे क्लिक करो और सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर दो भाई। जल्दी से 1 मिलियन तो पहुंचना चाहिए कि नहीं, अपनी टीम 1 मिलियन तक होनी चाहिए कि नहीं दोस्तों। यस सर, होनी चाहिए सर। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये वाला पार्ट हो गया 10x+y। अब यहाँ पे 10 है सर, ये x प्लस वाई है विच इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा दोस्तों 10x+y। यस 1, 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, जल्दी सोचो सोचो सोचो। अच्छा सर पता चल गया सर, 45 का, 45 के बदले आप 45 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, π/4। ये हमेशा याद रखना, 45 को हम क्या लिखते हैं, π/4। 10 10 कैंसल, देन x प्लस वाई विच इज इक्वल टू π/4। हो गया प्रूफ। देखो कितने मस्त तरीके से, कितने कम टाइम में हमने यहाँ पे चीजें क्या कर ली दोस्तों, सॉल्व कर ली। अब ये भी हो गया सर। अब बहुत ही स्पेशल सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इसे इग्नोर नहीं करना है। जो लोग इसको इग्नोर करेंगे पेपर उसको इग्नोर कर देगा। इस टाइप का 3 से 4 सम है दोस्तों जो आपको सॉल्व करना चाहिए, और अगर आप ये समझ लोगे तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए और बी बोथ आर ऑब्ट्यूस एंगल। क्या लिखा है दोस्तों, ऑब्ट्यूस। अब ऑब्ट्यूस एंगल मतलब, देखो ध्यान से समझो दोनों का मतलब। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसा एंगल जो मोर देन 90 हो और लेस देन 180 हो, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि या अगर एक्यूट एंगल बोला होता तो यहां से 0 से 90 रहता, लेस देन 90। अब यहाँ पे मैंने बोला था आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो इसके अंदर प्लस कौन रहेगा दोस्तों, एस फॉर साइन और कोसेक, तो मतलब इसके अंदर साइन और कोसेक क्या होंगे दोस्तों, प्लस होंगे। साइन और साइन के साथ कौन होगा दोस्तों, कोसेक। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। स्कूल में थे, अब कॉलेज में पहुंच गए सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले ना मुझे tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। देखो यहाँ पे सॉरी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कंपाउंड एंगल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, क्या आएगा सर, साइन ए इंटू क्या आएगा सर, कॉस बी, प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस ए इंटू क्या आएगा सर, साइन बी। अब यहाँ पे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, साइन ए है सर, साइन ए के बाद कॉस बी भी है सर। सर कॉस ए, सर कॉस ए नहीं है सर, निकालना पड़ेगा, एक झटके में निकाल सकते हो। देखो साइन ए विच इज इक्वल टू कितना है सर, 5/13। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देखो मैं ए लिख रहा हूं। हाँ, अब यहाँ पे आपको साइन का कॉन्सेप्ट पता है दोस्तों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये मतलब अपोजिट साइड कितना है दोस्तों 5, और एच मतलब हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों 13। एक झटके में आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 169 माइनस 25 सर 144, और 144 दोस्तों किसका स्क्वायर है, याद है आपको सर 12 का, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब आपको क्या चाहिए सर, यहाँ पे साइन है, आपको क्या चाहिए सर कॉस है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एडजस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस। ओह आ, इसका ओह, इसका आ, ओए 10th में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, पढ़े होंगे आप तो आप भी पढ़ लो। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये सामने वाले साइड को हम अपोजिट साइड बोलते हैं, ये वाले साइड को हम हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने साइड है, और जो बचता है उसको हम एडजस्टेंस बोलते हैं, मतलब बाजू वाला। अब एडजस्टेंस कितना है सर 12 है सर। यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं तो सर हाइपोटेनियस कितना है सर, हाइपोटेनियस की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनियस कितना है सर, हाइपोटेनियस 13 है। बस एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव। साइन देखो प्लस होता है, साइन और कोसेस, तो कॉस नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये हो गया। अब सेम दोस्तों आपके पास कॉस भी है, आपको साइन भी पीछे चाहिए, तो देखो मैं यहाँ पे कॉस भी लिख रहा हूँ। कॉस भी कितना है सर, -4/5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, एडजस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखो फिर से मैं 90 का एंगल बनाऊंगा। इसको आप ना आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिटी से भी बहुत अच्छे सॉल्व होता है। सपोज यहाँ पे बी है, बी का एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा दोस्तों, एडजेसेंट मतलब देखो ये हाइपोटेनियस होता है, ये अपोजिट होता है, ये एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है दोस्तों 4, माइनस साइन मत लेना, साइन हम लास्ट में डिसाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग।
देन इसके बाद अगर मैं बात करूं अपोजिट साइड तो यहाँ पे दिया नहीं है, हाइपोटेन्यूज दिया है दोस्तों, कितना है 5 है। अब देखो दोस्तों कैसे हम करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पहले लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, तो देखो 25 माइनस 16, तो आंसर कितना है 9, 9 किसका स्क्वायर है सर 3 का, तो अपोजिट साइड कितना हो गया 3। आपका टाइम बचेगा और जल्दी से सम भी सॉल्व होगा और पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। एक चीज से आपको कितने सारे बेनिफिट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखो कॉस भी है तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, साइन भी। साइन का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यस व्हाट इज अपोजिट, अपोजिट साइड कितना है 3 है, हाइपोटेनियस कितना है सर 5 है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ पे साइन, हाँ ये चेक कर लो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल बोला है, बोथ आर ऑब्ट्यूस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस होता है सर, इसलिए ये प्लस है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, ये देखो साइन ए का वैल्यू कितना है सर 5/13, 5/13 मल्टीप्लाई बाय कॉस भी कितना है सर, कॉस भी -4/5, -4/5 प्लस कॉस ए कितना है सर, कॉस ए -12/13, -12/13, ये साइन भी कितना है सर, साइन भी सर 3/5, सर ये कितना आएगा 3/5। अब ये क्या हो जाएगा सर, देखो 5 4 जा 20 माइनस फॉर्म में, 13 5 जा 65, 12 3 जा 36 माइनस एंड 13 5 जा 65। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 65 वन टाइम, अब ये -20 प्लस माइनस -36, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ बता रहा हूँ और आपको ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका, जैसे आप 10th में करते थे। तो यहाँ पे क्या है सर 65 माइनस माइनस प्लस 36 और 20 को प्लस करोगे तो आई थिंक 56 माइनस फॉर्म में आ रहा है, और ये हमारा क्या है दोस्तों साइन ए प्लस बी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने ये आंसर निकाल दिया और ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप आराम से ये वाला पार्ट अब सॉल्व करो, कोई भी सम आएगा इस टाइप का तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिगो का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, और अगर आप पूरा सिलेबस फास्ट चाहते हो तो मैंने बोला प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहां पे सब चीजें ए टू जेड पूरा का पूरा सिलेबस बना है, उसमें से क्रैश कोर्स बैच से अगर आप जुड़ते हो तो लास्ट में ना मेरे लाइव सेशन होते हैं आपके एग्जाम के पहले, जो एप्लीकेशन पे होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है और बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट, जो जैसे अभी समझो ट्रिगो कंप्लीट करने में 10 घंटा जाता है तो 1 घंटे में ट्रिगो 2 घंटे में कैसे कवर करे, तो वो आपको वहां पे वो बेनिफिट मिलता है। जय हिंद दोस्तों।